मेरा मेन फोकस जो था वो जीपैट पे ही था। मतलब गेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं। मेरी सिस्टर ने मुझे फोर्स किया कि एटलीस्ट तूने फिल किया है, तूने प्रिपेयर किया है, तूने अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो तुझे देना ज़रूर चाहिए। और मॉक टेस्ट जो आपने प्रैक्टिस की है तो कितने हेल्पफुल थे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए? सर मैं इसके लिए जितना भी थैंक यू कहूँ जीडीसी को उतना ही बहुत कम है, क्योंकि जीडीसी ने हर एक मतलब स्टेप पे हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। जीडीसी के बिना हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। मतलब चाहे हमें कितनी भी नॉलेज हो, जब तक हमें टीचर गाइड नहीं करता प्रॉपर, हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए। जो मॉक टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं, एंड वो एग्ज़ाम के अंदर भी उससे रेलिवेंट ही क्वेश्चन आते हैं। एंड इस बार का जो पेपर था सर गेट लाइफ साइंस का, वो कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर बहुत इजी था। इसलिए तो थोड़ी कट ऑफ भी इस बार ज़्यादा गई है, 36.33। क्योंकि पिछले अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो उसमें थोड़ी कम ही जाती है। इस बार पेपर थोड़ा इजी था सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडीसी क्लासेस। गेट एक्सेल के एग्जामिनेशंस रिजल्ट आए और एक के बाद एक जिडिशियंस ने इस एग्जामिनेशन में भी अपनी जीत का परचम लहराया हुआ है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनप्रीत सिंह, जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में हासिल किए हुए हैं 40.33 मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनप्रीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। एंड थैंक यू। गेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया, एक प्रेशर अभी रिलीफ मिल रहा है कि हाँ चलो एक तो कम से कम अभी कम हुआ हमारा। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है अभी तो। अभी तो जीपैट से भी मतलब है, मतलब वो एंड हो गया। अभी नाइपर और आईआईटी बीएचयू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। जी जी जी, बिल्कुल। मनप्रीत, कई बार क्या होता है कि गेट को फार्मा वाला स्टूडेंट क्या करता है ना कि इसको साइड में ही रखता है, इसके बारे में ज्यादा यस नहीं सर। हो जानता और इसकी प्रिपरेशन जल्दी नहीं कर रहे होते हैं। तो हाँ जी सर। आप कैसे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आए, कहाँ से आपको पता चला और आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करी? सर हम ये समझते हैं कि जो फार्मा के स्टूडेंट होते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बट हमें ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो हम जी पैड का पढ़ रहे हैं उस उससे हमारे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमें इसमें जो मेन हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो क्वालिफाई का होता है, क्योंकि इससे हम नाइपर के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। हम्म। तो मेरा जो मेन टारगेट था वो यही था कि मैं मतलब इसको क्वालिफाई कर लूँ। और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की। जो जीडीसी ने मतलब जो हमारे लिए इस बार नया जो इनिशिएटिव लिया था उन्होंने, कि जो गेट एक्सेल की लाइव यूट्यूब पे एंड पहले वो अपने ऐप पे भी क्लासेस लेते थे, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की। एंड मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमें इस पेपर को एक ट्राई जरूर देना चाहिए, अगर हम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इससे बेसिक नॉलेज जो होती है हमारी, क्योंकि केमिस्ट्री जो आती है इसमें बहुत अच्छी आती है, एंड जो +1 +2 की जो बेसिक नॉलेज होती है उससे भी हमारी सॉल्व हो जाती है सर। ओके। आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बोला तो मैं सब्जेक्ट पे ही पहले आता हूँ। यस सर। आपके लिए यहाँ पे सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा, सबसे इजी जहां से क्वेश्चंस आपके बन रहे थे, और सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट कौन सा था आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान? सर मेरे लिए तो केमिस्ट्री ही अच्छा मतलब इजी था, क्योंकि आपने भी बहुत हेल्प की है इसमें। और थोड़े मैं +1 +2 में मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे। एंड जो मुझे चैलेंजिंग, वैसे मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए किया था। वहाँ पे जाके जब मैंने बायोकेमिस्ट्री का मतलब जब सेक्शन देखा तो वो मुझे डिफिकल्ट लगा। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। बट मैंने वहाँ पे फिर मैंने फूड टेक्नोलॉजी जब देखा तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी लगा, एंड उसने भी थोड़ी ज़्यादा हेल्प की थोड़े नंबर इंक्रीज करने में। ओके। मैं थोड़ा डेली रूटीन पे आता हूँ मनप्रीत। कई बार हमारे पास में क्या होता है कि हमको अपने सेमेस्टर्स को भी देखना होता है, जीपैट की भी यस सर। प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और गेट भी चल रहा होता है। तो तीनों का बैलेंस आपने कैसे बनाया और आपका क्या स्केड्यूल हुआ करता था इनके लिए? सर एक्चुअली जो मेरा कॉलेज था वो थोड़ा सपोर्टिव था। जो प्रिंसिपल सर हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब रिलीफ दे रखा था कि अब आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो, तो अब आप घर पे बैठ के कर सकते हो। आपको कॉलेज में इतना ज़्यादा प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। जितनी मतलब जो नेसेसरी क्लासेस होती हैं, जो प्रैक्टिकल आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो हम्म। उसमें आप आओ। बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो कॉलेज है सर वो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। तो हम्म। मुझे 2 आवर्स सुबह जाना पड़ता था, 2 आवर्स शाम को। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मतलब वहाँ पे, सॉरी सॉरी सर, बहुत ज़्यादा टाइम सर वेस्ट हो जाता था। तो प्रिंसिपल सर ने फिर मुझे थोड़ा रिलीफ दिया, एंड फिर मैं अपनी घर पे ही प्रिपरेशन करता था सर। मेरा मेन फोकस जो था वो जीपैट पे ही था। मतलब गेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। मैं तो हम्म। ये सोच रहा था कि मैं गेट का एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं। मेरी सिस्टर ने मुझे फोर्स किया कि एटलीस्ट तूने फिल किया है, तूने प्रिपेयर किया है, तूने अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो तुझे देना जरूर चाहिए।
हम्म। तो सर बस इससे इससे वहां थ्रू से हो गया आपने स्टार्ट किया और आपने फिर फाइनली इतना अच्छे स्कोर के साथ इस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया। थोड़ा मैं हाँ जी मॉक के सर। ऊपर आता हूँ। मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कहीं ना कहीं हमको उस पूरे एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं। तो हाँ आपकी जी सर। नजरों में आपका कितना हेल्पफुल थे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, और मॉक टेस्ट जो आपने प्रैक्टिस की है तो कितने हेल्पफुल थे आपके इस एग्जामिनेशन के लिए? सर मैं इसके लिए जितना भी थैंक यू कहूँ जीडीसी को उतना ही बहुत कम है, क्योंकि जीडीसी ने हर एक मतलब स्टेप पे हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। जीडीसी के बिना हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। मतलब चाहे हमें कितनी भी नॉलेज हो, जब तक हमें टीचर गाइड नहीं करता प्रॉपर, हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए। जो मॉक टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन किए जाते हैं वो इतने ज़्यादा मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं, एंड वो एग्ज़ाम के अंदर भी उससे रेलिवेंट ही क्वेश्चन आते हैं। हम्म। एंड इस बार का जो पेपर था सर गेट लाइफ साइंस का, वो कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर बहुत इजी था। इसलिए तो थोड़ी कट ऑफ भी इस बार ज़्यादा गई है, 36.33। क्योंकि हम्म। पिछले अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो उसमें थोड़ी कम ही जाती है। इस बार पेपर थोड़ा इजी था सर। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हाँ मैं अभी यहाँ पे अगर पूछूं कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे कि अगर उनको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो हाँ वो जी कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन को? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जीडीसी ही आपको अपने जो आप ड्रीम सोच रहे हो वही ड्रीम कम ट्रू करवा सकता है। आपको जल्दी से कोर्सेज के अंदर इनरोल करना चाहिए। एंड वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज में इनरोल करो, जीडीसी बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी लॉन्च करता ही रहता है। जैसे हमारे टाइम पे यूट्यूब पे वो फ्री था सर, सभी बच्चे ही उस मतलब बेनिफिट सबको ही हुआ है। सिर्फ हम्म। प्राइम वालों को तो नहीं हुआ, सबको ही बेनिफिट हुआ है। तो सबको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो एटलीस्ट सीरियस होके अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है। हम्म। क्योंकि हमारा जो जीपैट का एग्ज़ाम है वो भी पहले होने लग गया, पहले मई में होता था सर। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर की अप्रोक्स है, तो अभी हमें स्टार्ट करना है तो अभी करना है, नहीं तो फिर बाद में थोड़ी डिले हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपको कोई डिफरेंस लगता है गेट एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी या फिर उसकी डिमांड कुछ डिफरेंट है अगर हम जीपैट से कंपेयर करें, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? सर अगर देखा जाए तो सिर्फ माइक्रो डिफरेंस है, क्योंकि उसमें एक तो नॉन फार्मा पार्ट आ जाता है, एंड केमिस्ट्री थोड़ी सी हमारी +1 +2 के लेवल की थोड़ी ज़्यादा आती है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। हम्म। एंड माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जितनी हम इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते जो जीपैट के लिए, क्योंकि इसमें हम माइनर सब्जेक्ट के जैसे कंसिडर करते हैं। हम्म। तो वो एक थोड़ा सा हो सकता है, बट अगर हम शुरू से ही ये लेके चलें कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री उस लेवल की पढ़नी है जिससे मेरा गेट भी हो जाए और मेरा जीपैट भी हो जाए, हम्म। तो इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सर कि इसको क्रैक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं खुद सोचता था कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मैंने बिल्कुल ही इस तरीके से स्टार्ट किया था कि चलो दे आते हैं। मैं तो लास्ट टाइम पे ये सोच रहा था कि मैं नहीं दे के आऊँगा, बट बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी से, बहुत ही बेसिक नॉलेज से सब हो जाता है सर। ओके। मैं थोड़ा रेफरेंस पे आता हूँ। क्या आपने कोई रेफरेंस बुक इसके लिए यूज किया था क्या, किसी भी सब्जेक्ट की? सर मैंने केमिस्ट्री की, मेरे पास जो रेफरेंस बुक थी +1 +2 में, उसमें फिजिकल के न्यूमेरिकल्स एंड हम्म। जो थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट थे उसको देखा था, और बाकी आपकी क्लासेस एंड गिरजा सर की क्लासेस जो हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिए होती थी, हम्म। स्पेशली गेट के लिए, हम्म। उनको किया था। बाकी और किसी में मैंने रेफरेंस यूज नहीं किया, बस सिर्फ जी। केमिस्ट्री में ही थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को ओके। क्लियर करने के लिए किया था सर। ओ, बाकी आपने खुद से अपने नोट से आपने उनसे ही कर लिए और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट के फॉर्म में हमको यहाँ पे देखने को बाकी मिल रहे हैं। बाकी आपने चलिए। भी बहुत हेल्प की है सर केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये आपकी मेहनत का रिजल्ट है मनप्रीत। आपने उसको हाँ चीजों को उतना ध्यान दिया उन चीजों पे, और उसी का ही आज हाँ हमें यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में हमको ये चीज देखने को मिल रही है इस स्कोर के साथ। थैंक यू सो मच हाँ मनप्रीत, हमारे साथ जुड़ करके उन सभी चीजों को हमारे साथ शेयर किए जो आपने एक्सपीरियंस किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। एंड विश यू हाँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाइपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नाइपर आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर।